मेरा नाम बशीरुल नदाफ है। मेरा लड़का के मर्डर कर दिया। गए जमीले खाने उस दिन भी 10 गो डकैत लेके के गया और वो आवेदन दरोगा के दिया, दरोगा आवेदन नहीं लिया। आखिर आपके बच्चे को किसने गोली मारा, कौन लोग शामिल थे और इसका कारण क्या है कि जो आपके बच्चे की जान ले लिया गया? उस समय बाहर थे और बाहर के अवसर पे हम लोग आने का समय सोचे थे कि मुहर्रम का टाइम था जिसमें हम लोग घर जाएंगे, मगर उस बीच में हम लोग आने का सोचे तो उस समय हम लोग के पास रात में एक कॉल गया कि इस तरह का घटना यहाँ बसूर साहब के लड़के के साथ घट गया है। तो हमने फ़ोन कितना 1.5 महीना हो गया, कितना दिन रुको लोग। हमारा बेटा के खिया के पिया के वही जनला गांव में से खेला के उला के ला के वो अपना दूरा पर गोली मार दे को आशिक असगर असलम। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24 यस न्यूज़। आइए देखते हैं मुंबई समेत देश की तमाम खबरें। मैं हूं अब्दुल समद शेख, आप देख रहे हैं 24 यस न्यूज़। आज मैं आया हूं बिहार जिला सीतामढ़ी प्रखंड बोखरा गांव झिटकी, जहां अभी से 1.5 महीना पहले कुर्बान नाम करके एक नौजवान लड़के को गोली से भून दिया गया। आखिर उसका कसूर क्या था? आखिर लोग इतना आक्रोश में क्यों रहते हैं? आखिर उन बेचारे का जो जिसके पीछे मासूम छोटे छोटे 5 बच्चे हैं, आप देख सकते हैं। इस बच्चे को आखिर कौन पालन पोषण करेगा? इस बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर वो बेचारे का कसूर क्या था? मान लिया आज छोटी छोटी बात पर लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं, क्या किसी की जान वापस आ सकती है? ज़मीन का मामला हो या जायदाद का मामला हो, पैसा का हो या कोई भी दौलत का मामला हो, हर चीज़ हासिल हो सकती है। क्या किसी की जान वापस आ सकती है? आज प्रशासन इस पे ध्यान दे। प्रशासन चौकस क्यों नहीं होता है? इनके मुताबिक बशीरुल साहब, जिनका लड़का मोहम्मद कुर्बान था, बशीरुल हक साहब का कहना है, बशीरुल साहब का कहना है क्या 1.5 महीना हो गया, 10 से 12 लोग FIR में आरोपी हैं, लेकिन शायद अभी 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। वो भी इन लोगों ने लोकेशन बताया, इन लोगों की मेहनत पे 2 आरोपी को अरेस्ट किया गया। बशीरुल साहब के मुताबिक पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। क्यों नहीं ध्यान दे रही है? आइए हम बशीर साहब से। सर, आपका नाम सबसे पहले बताइए। मेरा नाम बशीरुल नदाफ है। मेरा लड़का के मर्डर कर दिया। गए जमीले खाने उस दिन भी 10 गो डकैत लेके के गया और वो आवेदन दरोगा के दिया, दरोगा आवेदन नहीं लिया। आखिर आपके बच्चे को किसने गोली मारा, कौन लोग शामिल थे और इसका कारण क्या है कि जो आपके बच्चे की जान ले लिया गया? कारण ये कि हमारी ज़मीन कब्जा किया हुआ 7-8 कट्ठा। हमारा ज़मीन में घर भी बना हुआ है। और जब इस तरह का बात हुई तो हमारा लड़का कहा कि ज़मीन आप क्या मारपीट के तो कोई फ़ायदा नहीं है, नकल छोड़ा कर केवाला भी हमारा रखा हुआ है, केवाला ले नकल छोड़ा करके आप सिविल में केस कीजिए। बच्चे का नाम क्या है? कुर्बान। मारने वाले लोगों का नाम क्या है? मारने वाला असगर, अशरफ, आशिक, अब्दुल्ले, असलम, के बाद असलम, सरफ आलम, शरीफुल, इसके बाद प्यारे, दुल्ले, अफजल, 12 आदमी हैं सर। तो अभी तक कितने लोगों को अरेस्ट किया गया? आपको इंसाफ मिला है या नहीं मिला? अभी कोई इंसाफ हमको नहीं मिला है। इंसाफ दरोगा के जब हमको पता लगता है तो बोलते हैं आज बयान कर दो कि किसी के रेट नहीं करा, वो तो 2 गो पकड़ाया। हमारा दामाद जाकर के वहाँ जाकर के पकड़ा, नेपाल के बॉर्डर पर ले गया। पुलिस काम कर रहा है, जब भी तो 2 लोगों को अरेस्ट किया है। आखिर आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? कोई काम नहीं कर रहा। सुपरविजन में भी कह रहा है कि हम आदमी के छांटेंगे। हो सकता है कि वह सुपरविजन में आदमी के भी छाट सकता है। तो आप क्या चाहते हैं? अभी पुलिस प्रशासन सरकार से क्या चाहते हैं? आप कहाँ गए? हम तो हर जगह SP साहब के यहाँ गए, DSP साहब के यहाँ, सब भरोसा हमको दिया है कि आपका इंसाफ मिलेगा। अब तक हमारा कोई इंसाफ। लड़का कहा कि ठीक है, आप नकल छोड़ा कर के वाला कि आप सिविल में किसी झंझट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा साबुत होगा के वाला भी रखे हुआ है। तब हमारा लड़का जा कर के चला गया बाहर। इसके बाद निशान उसको माना हुआ था, निशान माना हुआ था, मना कर दो तो नहीं आया। जब वो आया तो उसको मना कर दो, घर सुता हुआ था। उसको बुला करके ही उसको ले जा करके दारू शराब पिला करके आया करके उस सब व्यक्ति घेर करके गोली मार दिया। यहाँ गोली मारा, एक गोली यहाँ मारा। पहले से कोई दुश्मनी थी किसी बात का? वही ज़मीन का खाली विवाद है। हमारी ज़मीन जोते हुआ हमारी, या तो सोचा कि बेटा के मार देंगे तो हड़प लेंगे। हमारा बउआ के गोली मार दिल के, कोई इंसाफ न प्रशासन चल जाए तो प्रशासनों से हे कहे कि थम जाइए, रुक जाइए।
कितना 1.5 महीना हो गया, कितना दिन रुको लोग। हमरा बेटा के खिया के पिया के वही जनला गांव में से खेला के उला के ला के वो अपना दूरा पर गोली मार दर को आशिक असगर असलम ओके पूरे घर के सदस्य पूरा घर के उतना के नाम उतना आवे छे त दम आप क्या चाहते हैं? फांसी ओकरा खाली फांसी चाहिए। बउआ के जान के बदला जान। रिफत खातून। क्या हुआ आपके शौहर के साथ? आपके शौहर को इंसाफ मिल रहा है कि नहीं? कहाँ मिल रहा है सर? 1.5 महीना हो गया, कोई इंसाफ मिलवे नहीं कर रहा। 5 गो छोटा छोटा बच्चा, एक बार कोई पूछने नहीं आता है। 12 को हमको अंदाज 12 को फांसी होना चाहिए। हम यही से आपसे निवेदन करते तो अभी कितना दिन हो गया मर्डर को? 1.5 महीना हो गया सर। तो क्या बोल रहा है पुलिस प्रशासन, क्या बोल रहा है? कोई सुनवाई नहीं कर रहा। कॉल कर रहा है, आदमी को बता रहा है कि इस जगह पर है, लोकेशन दे रहा है कि चलिए हमारे साथ। वो आदमी जा ही नहीं रहा। तो आप अभी क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं। 12 को फांसी चाहिए। मेरे पति को हथियारों को 12 को फांसी चाहिए। हम यही क्या इंसाफ नाम था मांग रहे आपके हैं। पति का? मोहम्मद कुर्बान नदाफ। आपके बच्चे लोगों का नाम क्या है? बड़ी वाली का रुखसार है, छोटी का अफसार है, एगो शबनम है, एगो इकबाल है, एगो सदका है। अच्छा, तो आप प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको जी फांसी चाहिए 12 को। तो दो की गिरफ्तारी हुई है? तो 2 को मेरा नंदो से गिरफ्तारी करके दिए हैं, वो नहीं गिरफ्तारी किए हैं। ओके, आपका नाम बोलिए। नफीसा खातून। कुर्बान आपके कौन थे? जीजा थे सर। तो आपकी बहन के बच्चे हैं ये सब? जी देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे, इनका क्या होगा सर? इस तरह किसी को इतना बेदर्दी से मारा जाता है सर, इतने बेरहमी से मारे सब। इनको बच्चे का मुंह भी नहीं देखा, कुछ इंसाफ नहीं मिल रहा है। सब पैसा खा के बैठे हुए सर। प्रशासन क्या इंसाफ दे रहा है? कुछ इंसाफ नहीं दे रहा है। इंसाफ मिलता तो 1.5 महीना हो गया, अभी तक कोई पकड़ाया है? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। क्या भाग दौड़ कर रहे हैं? बहुत भाग दौड़, हर रोज तो भागे दौड़ करता है आदमी। कितना दौड़ेगा? लेडीज को लेके बच्चे इतने हैं, कितनी बार बोलते हैं यहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ। SP DSP सारे लोग के पास दौड़ के थक गया आदमी, लेकिन कोई अभी तक कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई दिख ही नहीं रहा कि क्या रिजल्ट आया है। कोई खूनी को कोई नहीं है, कोई सजा वजह कुछ नहीं। अभी भी बोल रहे हैं नाम छाटेंगे। हम बोल रहे हैं कि जिसने इतने बेदर्दी से उनको मारा है उनको फांसी होनी चाहिए, उनको उम्र कैद होनी चाहिए, उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए सर। और कुछ नहीं चाहते हम। इन बच्चों को देखिए, इन छोटे छोटे बच्चों को दिखाइए इनकी तरफ, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं सर। इनका क्या होगा? इनका क्या भविष्य? पापा थे उनके, क्या बनाते क्या करते नहीं करते, वो पापा थे ना उनके। उनके सहाय उनको यतीम बना दिया बच्चों को। उनका क्या सहारा? अभी तक ले सरकार भी कुछ नहीं बोल रहा है, प्रशासन तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। बस बुलाते जाते हैं, उनको दिलासा दे देते हैं। मोहम्मद हीरा मेरा नाम है। क्या हुआ था आज से 1.5 महीना पहले बसीर साहब के बच्चे के साथ? क्या हुआ था? आप देखे थे? कोई गवाह है? आप सुने थे? देखिए हम लोग तो यहाँ नहीं थे उस स्तर में, हम लोग इस समय बाहर थे। और बाहर के अवसर पे हम लोग आने का समय सोचे थे कि मुहर्रम का टाइम था जिसमें हम लोग घर जाएंगे, मगर उस बीच में हम लोग आने का सोचे तो उस समय हम लोग के पास रात में एक कॉल गया कि इस तरह घटना यहाँ बसूर साहब के लड़के के साथ घट गया है। तो हमने फ़ोन करके और जानकारी ली, पता किया तो मालूम पड़ा कि ये घटना हकीकत ये चीज़ हुई है। तो हमने उसका तहकीकात भी किया कि भाई इस आदमी ने घटना क्यों किया ऐसा, और क्यों उसको ऐसा मारा पीटा, मार दिया गोली। पंचायत में किसी पोस्ट पे हैं? हाँ, हम पंच के पोस्ट पे हैं। हम पंच के पोस्ट पे? हाँ, पंच के पोस्ट पे तो हैं। फिर अब तक 1.5 महीना हो चुका है मर्डर को, तो आप लोगों ने कुछ प्रशासन से डिमांड किया, भागदौड़ किया? प्रशासन से बहुत बसरूर साहब बहुत भागदौड़ किए हैं। आपकी बात आपने क्या? मैं इस बीच में यहाँ नहीं था। मैं अभी आने के बाद क्या किया आपने? आने को मुझे अभी आपको 2 दिन हुआ है। मेरी तबीयत की जो है स्थिति सही नहीं है, जो मैंने इनसे कहा है, मेरे से इन्होंने कहा मुझसे, तो मैंने कहा कि 2 दिन का मुझे टाइम दिया जाए, जो मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मैं ठीक हो जाऊं बढ़िया तरीके से। जहां तक मुझसे मदद होगा मैं आपकी मदद बहुत अच्छे से करूंगा, और जहां तक दिल खोल के मदद करूंगा। बाकी जिसने ये गोली घटने का काम किया और जिसने ये बच्चे को यतीम बनाया, मैं कानून से सख्त सज़ा की मांग करता हूं कि सख्त से सख्त उसको सज़ा हो।